हेलो माय कैटालिस्ट फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप। आज का हमारा ये लेक्चर ग्रिप्स कैटालिस्ट का रहेगा। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा ग्रिप्स कैटालिस्ट। ये हमारा 8th लेक्चर है। आगे के सारे लेक्चर एक बार देख लीजिएगा। कपलिंग रिएक्शन का जो है वो सारा टॉपिक ये सब है, एक जैसे ही टॉपिक है। इसमें कपलिंग से थोड़ा अलग रहेगा। इसमें मेटाथीसिस का है। ग्रिप्स कैटालिस्ट हेडिंग लगा दीजिएगा। चलो सबसे पहले ग्रिप्स कैटालिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 बार यह पूछा गया है नेट में। ग्रिप्स कैटालिस्ट, अब यह ग्रिप्स कैटालिस्ट जो है उसका पहले तो स्ट्रक्चर कैसा होता है। यह मेटाथीसिस, इन मेटाथीसिस, इन आइन मेटाथीसिस, उसमें यह यूज होता है। ग्रिप्स कैटालिस्ट जो है एक्चुअली रुथेनियम कॉम्प्लेक्स है। यह इसका जो स्ट्रक्चर है पीसी, सीवाई मतलब साइक्लोहेक्साइल, सीवाई मतलब साइक्लोहेक्साइल। ये फर्स्ट जनरेशन है। उसके बाद सेकंड जनरेशन होइडा ग्रिप्स भी जाता है, मगर सबके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, काम है, वो सब एक जैसे ही रहते हैं। ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल होते हैं, स्टेरिक इंटरेस्ट वाले मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें जनरली ये फर्स्ट जनरेशन, और उसके बाद बल्कि सेकंड जनरेशन जो होइडा ग्रिप्स कैटालिस्ट कहा जाता है, वो सब, मगर सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही जैसे रहती है, इन मेटाथीसिस की रहती है। इसकी प्रिपरेशन सबसे पहले तो कैसे की जाए, इसकी प्रिपरेशन के लिए प्रिपरेशन ऑफ ग्रिप्स कैटालिस्ट, पहले प्रिपरेशन ऑफ ग्रिप्स कैटालिस्ट कैसे की जाती है, इसकी प्रिपरेशन, उसमें सबसे पहले देख लीजिएगा। यहां पे पीएच CH डबल बॉन्ड N2 कुछ ऐसा दिया गया है। इसमें हम HNU कंडीशन से सबसे पहले GOC याद कीजिएगा। कार्बिन की प्रिपरेशन, ये N2 रिमूव हो जाता है और यहां पे कार्बिन हमें मिलता है। ये सिंगलेट कार्बिन, ग्रिप्स जो है उसमें ये कार्बिन है, एक्चुअली सिंगलेट कार्बिन का ये एग्जांपल है। ये सिंगलेट कार्बिन का एग्जांपल है। ये डीप भी इसका याद रखिएगा। ग्रिप्स कैटालिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बिन, मगर वो सिंगलेट कार्बिन होता है। इसमें अब कॉम्प्लेक्स, रुथेनियम कॉम्प्लेक्स RuCl2 PPH3 थ्राइस। ये सबसे पहले बता दो भैया, ये विल्किंसन कैटालिस्ट है। विल्किंसन कैटालिस्ट में तो याद कीजिएगा रोडियम होती है। कौन सी मेटल हो, रोडियम, और क्लोरीन एक ही होता है। ये रुथेनियम कॉम्प्लेक्स है। और आपको यदि PDC याद ही होगा, PDC में ये रुथेनियम कॉम्प्लेक्स का एक रोल आता है, याद कीजिएगा। और जिसको पता है मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। यहां पे प्लस इसका था 2 इक्विवेलेंट PCY3 ट्राइसाइक्लोहेक्साइल फॉस्फीन यूज होता है। ये दोनों के बीच में रिएक्शन, अब ये जो है उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो इस पे अटैक करेगा। कार्बिन का तो रोल आपको पता ही होगा, वो एक्सेप्टेंस का रोल होता है इसका। रुथेनियम उसको डोनेट करेगा। ये PCY3 जो है उस पे अटैक करेगा, और यहां पे 3 इक्विवेलेंट PPH3 रिमूव होगा। और इसका जो फाइनल जो ग्रिप्स कैटालिस्ट बनेगा वो एक बार देख लीजिएगा। PH CH इसने एक्सेप्ट किया इसलिए इसमें नेगेटिव आएगा, रुथेन में डोनेट किया इसलिए उससे पॉजिटिव आएगा। इसके साथ 2 PyCA3, मतलब यहां पे लिगेंड एक्सचेंज हुआ ना, ये अटैक करेगा, ये लीव होगा, लिगेंड एक्सचेंज होगा। यहां पे Cl, यहां पे Cl। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में तो आपको पता ही है अट्रैक्शन होता है, ये बॉन्ड बन जाएगा। और यहां पे इसको देख लीजिएगा, यहां पे बनेगा डबल बॉन्ड। यह है रुथेनियम PCY3 PCY मतलब साइक्लोहेक्साइल, Cl, ये बन गया हमारा ग्रिप्स कैटालिस्ट। ठीक है। सो इसको लिख लीजिएगा एक बार पूरा पॉज करके। ग्रिप्स कैटालिस्ट की जो प्रिपरेशन होती है वो कैसे होती है। और यहां पे जनरली सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट यहां पे जो यूज होते हैं ग्रिप्स कैटालिस्ट में, सॉल्वेंट जो यूज होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट जनरल यूज होते हैं, क्योंकि एल्किन भी नॉन पोलर है। यहां पे जो इन मेटाथीसिस करना, इन आइन करना है, वो सब नॉन पोलर है। तो सो यहां पे ऐसे कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ही हमें यूज करने हैं। ठीक है। सॉल्वेंट ऐसे कुछ यूज किया जाता है। चलो अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा। इन मेटाथीसिस, इन मतलब एल्किन, इन मतलब दूसरी एल्किन, मेटाथीसिस मतलब जोड़ना उसको। दो एल्किन जो है उसको हम कैसे जोड़ते हैं, ये ग्रिप्स के
केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको बता दूं, यहां पे 3 बार 2+2 साइक्लोडेशन होता है, 3 बार 2+2। कैसे, पहले देख लीजिएगा। मैं आपको मान लो कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे रहा हूं, इसमें 2 एल्कीन है, इसमें मान लो आपको ग्रुप्स कैटालिस्ट दिया गया है, यहां पे पीएच PCY3 PCY3, यहां पे Cl, फर्स्ट जनरेशन ऐसा कोई ग्रुप्स कैटालिस्ट दिया गया है, यहां पे ऐसा कोई सॉल्वेंट दिया गया है, इथेन 1,2 डाइक्लोरोइथेन, या तो इसको इथिलीन डाइक्लोराइड भी कहा जाता है, यहां पर रिफ्लक्स। चलो, इसमें याद रखिएगा, इन जब मेटाथीसिस होता है तब आपको बड़े से अक्षर से, बड़े से फॉन्ट से लिख दीजिएगा इसके ब्रैकेट में, यहां पे इथिन रिमूव होती है, यहां पे इथिन रिमूव करनी है आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिमूव, इसमें रिमूव होती है इथिन, इथिन रिमूव कर देनी है। इसकी जो प्रोडक्ट हमें मिलेगी वो कैसे मिलेगी, हम मैकेनिज्म के साथ ही पढ़ेंगे। यहां पे ये 5 मेंबर मिल गई, ऐसा नहीं कि 5 मेंबर ही मिलेगी, कोई भी मेंबर मिल सकती है। पहले मैं इसकी ट्रिक बता दूं और उसके बाद आपको ये ट्रिक के बाद आपको मैकेनिज्म में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले इसकी ट्रिक याद रख लीजिएगा, कैसे हमें ये प्रोडक्ट बनानी है, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पे स्टार्टिंग मटेरियल कुछ ऐसा दिया गया है, इसमें भैया आपका कॉन्सेंट्रेशन पूरा चाहिए, ऐसे नाश्ता कर करके चाय पानी पी के साथ में ऐसे मत देखिएगा, हाथ में पेन पेपर रखिएगा और साथ साथ में सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, ये जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड, उससे लेके यहां तक जो पाई बॉन्ड है ना, दोनों पाई बॉन्ड को आपको अटैच करना है, मगर यहां पे ये CH2 है उसको निकालना है, यहां पे CH2 है और यहां पे जो ये दोनों कार्बन है उसको जोड़ देना है। कितने नंबर्स ऑफ कितने मेंबर की रिंग मिलेगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पे जो CH2 है, फिर से देख लीजिएगा, यहां पे क्या रहेगा CH2, यहां पे क्या रहेगा CH2, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमें मिल जाएगा इथिन, हो जाएगा रिमूव इथिन। सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देख लीजिएगा, ये इज इक्वल टू की साइन है। सबसे पहले इसको ऐसे लिखता हूं मैं, डबल बॉन्ड, यहां पे हमें ये जो 5 मेंबर रिंग है वो बनानी है, यहां पे इसके साथ TS है, यहां पे आधा कट किया है मैंने CH2, पाई बॉन्ड को कट किया है। यहां पे ऐसा मत सोचिएगा कि यहां पे तो CH2 आता है, केमिस्ट्री थोड़ी देर के भूल जाइएगा, यहां पे मैं ट्रिक लिखा है, मैंने ये ट्रिक लिखा है। चलो इसको कट करते हैं, यहां पे इतनी, चलो मान लो ये 10 सेंटीमीटर की ये लेंथ है, फिर यहां पे 5 सेंटीमीटर की रहेगी, वो भी 5 सेंटीमीटर, यहां पे 5, यहां पे 5, ये ट्रिक है। अब कहीं कहीं ऐसे होता है कि चलो हमें ट्रिक नहीं, यहां पे तो मैकेनिज्म ही सही याद रहेगा, मैं मैकेनिज्म भी कराऊंगा, मगर पहले ट्रिक देख लीजिएगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल आएगा तब यही रोल काम में आएगा। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, यहां पे ये कार्बन है, उसको मैं ऐसे लिखता हूं, ये वाला जो कार्बन था और ये वाला जो कार्बन था, आधा कट करोगे फिर आधा तो बचेगा ना, यहां पे जो आधा बचा वो है, यहां पे आधा कट करोगे फिर आधा तो बचेगा, वो आधा बचेगा ये है, यहां पे ये आधा डबल बॉन्ड बचा हुआ है CH2 के साथ, वो ये रहा, उसके साथ आधा बचा हुआ है वो रहा। चलो इसको जोड़ दीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा आप, जब उसको जोड़ दोगे तब यहां पे ये 5 मेंबर रिंग मिल जाएगी, इसको जोड़ दोगे तब ये इथिन मिल जाएगी, ठीक है, इसको जोड़ दोगे तब इथिन मिल जाएगी, इसको जोड़ दोगे तब ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पे ये दोनों कार्बन ये रहे, ठीक है। ऐसे हमें इसकी प्रोडक्ट बनानी है। चलो इसको पहले पॉज करके लिख लीजिएगा, और एक क्वेश्चन देता हूं मैं। सबसे पहले ट्रिक आपको बता दूं, मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया आपको, यहां पे ये नाइट्रोजन है, कोई भी, ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन ही दिया होगा, कोई भी दिया होगा, आपको उसको देखना ही नहीं, आपको तो सिर्फ इथिन को ही देखना है। यहां पे मान लो आपको इथाइल दिया गया है, यहां पे मान लो आपको आइसोप्रोपाइल दिया गया है, यहां पे मान लो आपको टर्सरी ब्यूटाइल दिया गया है, यहां पे आपको मान लो मिथाइल दिया गया है। इसमें यदि ग्रुप्स कैटालिस्ट ऐड कर दिया, ग्रुप्स कैटालिस्ट, तो अब क्या करना है, ये दोनों जो पाई बॉन्ड है उसको पहले तो कट करना है आपको, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, दो कार्बन को आपको अटैच कर देना है।
और यहां पे ये बचा हुआ आधा और यहां पे ये बचा हुआ आधा, उसको अटैच कर देना है। सो कितने नंबर्स की रिंग मिलेगी हमें? 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग मिलेगी। यहां पे नाइट्रोजन, इसका था टीएस, यहां पे इसके साथ इथाइल जुड़ा हुआ है, यहां पे इसके साथ आइसोप्रोपाइल जुड़ा हुआ है, प्लस ये दोनों जुड़ के यहां पे ऐसा डबल बॉन्ड मिलेगा। मगर यहां पे जो डबल बॉन्ड है वो आपको एक्चुअली टेंस में रखना है। ये इथिन, ये पार्ट जो है इथिलीनिक पार्ट, उसको रिमूव कर देना है। ये वाला कार्बन को दोनों को अटैच कर देना है। आई बात समझ में? चलो थर्ड एग्जांपल, पहले पूरी ट्रिक पर ये क्वेश्चन सोल्व कर ले, उसके बाद मैकेनिज्म में आपको बताऊंगा। मान लो यहां पे कुछ ऐसा दिया गया आपको, नाइट्रोजन, यहां पे टीएस, यहां पे ऐसा डबल बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहले इसमें ग्रब्स यदि डाल दिया, पहले इसको ब्रेक करना है, ये डबल बॉन्ड को, ये दोनों कार्बन को आपको जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 मेंबर की, कितने मेंबर की मिलेगी हमें रिंग? 6 मेंबर की रिंग मिलेगी। यहां पे है टीएस, चलो यहां पे मान लो मैं 1 दे दूं, यहां पे 1, फिर 1, यहां पे ये रहा 2, ये रहा नाइट्रोजन 3, यहां पे ये 4, यहां पे 5 और यहां पे 6, ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया है। आई बात समझ में? प्लस यहां पे जो रिमूव होगा वो इथिन रिमूव होगा। मतलब 6 मेंबर की रिंग बनानी है। नाइट्रोजन की यहां पे sp3 है, नाइट्रोजन की पास में sp3 है, उसके पास डबल बॉन्ड, उसके पास डबल बॉन्ड, ऐसी कोई रिंग बनानी है आपको। आई बात समझ में? कैसे आपको प्रोडक्ट में, मतलब कोई भी मेंबर की रिंग बन सकती है। यहां पे ऐसा नहीं कि 5 मेंबर की ही बन रिंग है, 6 मेंबर की बन सकती है, 7 मेंबर की। आपको तो सिर्फ क्या करना है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड को काटना है और यहां पे इसको जोड़ देना है और यहां पे इथिन को रिमूव कर देना है। अब ग्रब्स की मैकेनिज्म क्या होती है? चलो ग्रब्स की मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले फिर से क्वेश्चन लिखिएगा, सबसे पहले फिर से ये क्वेश्चन लिखिएगा। मान लो यहां पे आपको यह क्वेश्चन दिया गया है और उसमें ग्रब्स यहां पे आपको दिया गया है, इसका इन मेटाथीसिस आपको करना है। यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे PCY3, यहां पे मान लो CH2Cl2, रिफ्लक्स। चलो यहां पे आपको प्रोडक्ट बनानी है। कैसे बनाओगे, इसकी मैकेनिज्म क्या रहेगी? चलो मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म में लिख दीजिएगा, पहले अंदर उसके बाद बाहर, पहले अंदर उसके बाद बाहर। उसका मीनिंग क्या होता है मैं आपकी बताता हूं। पहले अंदर उसके बाद बाहर 2+2 साइक्लोएडिशन करना है। पहले अंदर 2+2 साइक्लोएडिशन, उसके बाद बाहर 2+2 से। पहले एक बार लिख लीजिएगा। चलो मैं क्या करता हूं देख लीजिएगा। यहां पे हमें जो ये स्टार्टिंग मटेरियल दिया गया है उसमें मैं ये ग्रब्स जो है ना, ग्रब्स, उसको शॉर्ट में ये CY3 CL ये नहीं लिख रहा हूं मैं, वो उसकी जरूरत नहीं है। साथ साथ में एवरी टाइम साथ में लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ये ग्रब्स को कुछ इस तरीके से लिखता हूं। पहले अंदर की साइड इसका 2+2 साइक्लोएडिशन, ये पाई डेंसिटी यहां पे अटैक करेगी, ये पाई डेंसिटी यहां पे अटैक करेगी और यहां पे 2+2 साइक्लोएडिशन होगा। फर्स्ट 2+2 साइक्लोएडिशन होगा और यहां पे कुछ इस तरीके से 4 मेंबर रिंग मिलेगी हमें, कुछ इस तरीके से 4 मेंबर रिंग मिलेगी। देख लीजिएगा ये 2+2 साइक्लोएडिशन के बाद, ठीक है। इन हीटिंग कंडीशन ये जो है ये रिंग ब्रेक होगी, 4 मेंबर रिंग जो है वो ब्रेक होगी और यहां पे देख लीजिएगा ऐसा कोई इंटरमीडिएट हमें मिलेगा। यहां पे डबल बॉन्ड Ru प्लस यहां पे ये स्टाइरिन जो है, स्टाइरिन रिमूव होगा। यह क्या है? स्टाइरिन। लास्ट में स्टाइरिन हमें मिलता नहीं है, क्यों नहीं मिलता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मगर पहले फिर से देख लीजिएगा, यहां पे पहले 2+2 साइक्लोएडिशन होता है। डबल बॉन्ड की अंदर की साइड आपको Ru को रखना है। यहां पे ऐसे 2+2 साइक्लोएडिशन होकर यहां पे ये बनता है। और यहां पे अंदर ही क्यों रखें? क्योंकि इसकी इफेक्ट आपको पता ही है, पाई डेंसिटी जनरली बाहर ही होती है, पाई डेंसिटी बाहर ही अटैक करती है। ये इसकी प्लस CH2 की प्लस आई, यहां पे नाइट्रोजन की माइनस आई मत लगाएगा, वो तो बहुत दूर है। CH2 की प्लस आई के हिसाब से ये पाई डेंसिटी बाहर आएगी, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे अटैक करेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो ये ले लेता है, ये एक्चुअली याद कीजिएगा ये कार्बिन है, ये एक्चुअली क्या है? कार्बिन का कार्बन है। कार्बिन का कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है जनरली। अब ये जो बचा हुआ है हमारे पास इंटरमीडिएट, ये जो आ रहा है
उसको कुछ मैं इस तरीके से लिखता हूं, देख लीजिएगा। ये जो इंटरमीडिएट है उसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, डबल बॉन्ड RU, यहां पे ये डबल बॉन्ड ये है, ये वाला जो कार्बन है और ये वाला कार्बन है उसको यहां पे डॉट किया है, यहां पे नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है TS मतलब टोसाइल ग्रुप, TS मतलब ये टोसाइल ग्रुप। चलो देखिएगा, फिर से ये रुथेनियम इसके साथ 2+2, अब तो ये एल्किन की बाहर पॉसिबिलिटी वही है। रुथेनियम फिर से इसके साथ 2+2 साइक्लोएडिशन करेगा, 2+2 साइक्लोएडिशन, और यहां पे ऐसी 4 मेंबर रिंग जनरेट होगी, देख लीजिएगा, यहां पे ऐसी 4 मेंबर रिंग जनरेट होगी और यहां पे 5 मेंबर मिलेगी। हीटिंग कंडीशन में ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद देख लीजिएगा, यहां पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, नाइट्रोजन, यहां पे TS, यहां पे डबल बॉन्ड, प्लस यहां पे RU डबल बॉन्ड, वहां पे कुछ नहीं है तो फिर यहां पे CH2 तो लिख सकते हैं, और RU के साथ आपको बता दूं ये PCY3 ये साथ में होता ही नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले गायब होगा और अब ये आ गया फिर से, ये कोई जादू का खेल नहीं है, साथ में होता, हर बार आपको लिखना ना हो इसलिए यहां पे सिर्फ हम RU लिख रहे थे, बाकी रुथेनियम के साथ PCY3 2 इक्विवेलेंट, Cl2 इक्विवेलेंट वो होता ही है। चलो अब ये तो प्रोडक्ट हमें मिल गई, मगर लास्ट में याद कीजिएगा ग्रब्स कैटालिस्ट रिकवर होना ही चाहिए। रिकवर कैसे होता है ग्रब्स कैटालिस्ट, देख लीजिएगा, रुथेनियम यहां पे CH2, ये PCY3 मतलब ट्राइसाइक्लोहेक्सल फॉस्फीन, यहां पे Cl, और हमारे पास याद कीजिएगा रिएक्शन मास में एल्किन बचा ही था हमारे पास, ये स्टाइरिन वहां पे जो लीव हुआ था, ये फिर से 2+2 साइक्लोएडिशन करेगा, ये यहां पे अटैक करेगा, ये यहां पे अटैक करेगा, फिर से 2+2 साइक्लोएडिशन होगा 3 बार, मतलब यहां पे 2+2 साइक्लोएडिशन होता है। रुथेनियम यहां पे ये 4 मेंबर रिंग मिलेगी, यहां पे ये PH, यहां पे ये PCY3 Cl, और लास्ट में ये फिर से 4 मेंबर रिंग ब्रेक होगी, और 4 मेंबर जब रिंग ब्रेक होगी तब देख लीजिएगा, यहां पे रुथेनियम, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे PH, इसके साथ PCY3 है ही, इसके साथ Cl है, मतलब ये ग्रब्स रिकवर हो गया, देख लीजिएगा, ये ग्रब्स रिकवर हो गया, और यहां पे ये दोनों CH2 मतलब लास्ट में ये इथिन रिमूव होती है, रिएक्शन मास में ये इथिन रिमूव हो जाती है। फिर से मैं आपको पूरी मैकेनिज्म यहां पे समझा देता हूं, देख लीजिएगा पूरी मैकेनिज्म। क्वेश्चन हमारा ये था, देख लीजिएगा, वेरी इजी क्वेश्चन ये था, इसमें ग्रब्स कैटालिस्ट ऐड कर दिया, पहले 2+2 रुथेनियम यहां पे 2+2 साइक्लोएडिशन करेगा, अंदर की साइड क्यों रखना है वो मैंने आपको बता दिया, इसकी प्लस है, इसके हिसाब से ये कार्बिन पे अटैक करेगा। 2+2 साइक्लोएडिशन के बाद 4 मेंबर रिंग स्ट्रेन होती है, फिर से ये रिंग ब्रेक हो जाएगी। पहले स्टेप में स्टाइरिन रिमूव होगा, और स्टाइरिन का रोल यहां पे लास्ट में कहां पे आता है वो तो आपने देख लिया, स्टाइरिन का रोल क्या हो रहेगा, ये स्टाइरिन फिर से रिकवर करने में काम में आएगा। इसका फिर से यहां पे ऐसा फॉर्म सजाना है और 2+2 साइक्लोएडिशन करवाना है, फिर से 4 मेंबर रिंग स्ट्रेन रिंग होती है, फिर से ब्रेक हो जाएगा और यहां पे हमें प्रोडक्ट मिलेगी, और यहां पे कुछ ऐसा मिलेगा। इसका और स्टाइरिन का फिर से 2+2 साइक्लोएडिशन होगा, और साइक्लोएडिशन के बाद फिर से 4 मेंबर रिंग बनेगी, और यहां पे ये ग्रब्स रिकवर हो जाएगा लास्ट में। आई बात समझ में? फिर से इन शॉर्ट आपको तो एग्जाम में इसको ऐसे ही याद रखना है। इन शॉर्ट यहां पे जो हमें दिया गया है ये स्टार्टिंग मटेरियल, उसमें यदि ग्रब्स ऐड करना है, ग्रब्स कैटालिस्ट यदि दिया गया हमें, इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है, और ये दोनों को अटैच कर देना है। यहां पे कैलकुलेट कर देना 4 5 कितने मेंबर की रिंग मिल रही है, यहां पे CH2 और वहां पे CH2 है, हमें इथिन को रिमूव कर देना है, और यहां पे 5 मेंबर की रिंग बना देनी है, और ये आधा डबल बॉन्ड इसका और आधा जुड़ के पूरा डबल बॉन्ड कर देना हमें। ऐसी हमें प्रोडक्ट बनानी है।
आई बात समझ में, ग्रब्स कैटालिस्ट का जो रोल है वो क्या रहता है। सो इसको एक बार लिख दीजिएगा। ये हो गया इन मेटाथीसिस। अब इन आइन मेटाथीसिस, ENEYNE, ग्रब्स कैटालिस्ट में मेटाथीसिस। इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब ये दोनों के बीच में हमें मेटाथीसिस करना है। यहां पे पहले तो बड़े से अक्षर से लिख दीजिएगा, यहां पे कोई रिमूव नहीं होता, यहां पे कोई रिमूव नहीं होता। यहां पे मान लो ग्रब्स एक्चुअली लीनियर होता, मगर यहां पे मैं लिख रहा हूं वैसा है, एक्चुअल में तो ये लीनियर होता है। चलो यहां पे आपको मान लो ग्रब्स कैटालिस्ट दिया गया है, ग्रब्स कैटालिस्ट। इसकी प्रोडक्ट कैसे बनानी है, कब बनानी है, मैकेनिज्म तो आपको पता ही है। जैसे 2+2 वो इन में होती है, यहां पे भी ऐसे, मगर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से यहां पे कोई रिमूव नहीं होता। यहां पे बड़े से अक्षर से लिख दीजिएगा, यहां पे कोई रिमूव नहीं होता और प्रोडक्ट डाइन बनेगी। डायल साइडर की जो डाइन है वो डाइन बनेगी। प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज डाइन। कैसे, चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, कैसे हमें डाइन बनानी है। इसकी पहले तो मैं आपको ट्रिक बता दूं। यहां पे पहले तो कोई आपको बताइए, रिमूव ट्रिपल बॉन्ड यदि आ गया तब रिमूव कुछ नहीं करना हमें। इसकी प्रोडक्ट कैसे बनानी है, सबसे पहले हमें कौन सा काम करना है, जिस साइड ट्रिपल बॉन्ड है उसको पहले तो निकाल ही दीजिएगा। यहां से कैलकुलेट कीजिएगा 1 2 3 4 और 5, मतलब यहां पे पहले तो 5 मेंबर की रिंग बना दीजिएगा। ऐसे 5 मेंबर की रिंग बना दीजिएगा। यहां पे नाइट्रोजन, उसके साथ TS, हो गई 5 मेंबर की रिंग। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहां पे लगा दीजिएगा। ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहां पे लिखा, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को निकाल दिया, कितने बॉन्ड बचे, 2 बॉन्ड बचे, 2 बॉन्ड को यहां पे लिख दीजिएगा। मतलब यहां पे आपको ये डाइन मिल गई, देख लीजिएगा ये डाइन हो रही है। इसकी प्रोडक्ट जो होगी वो डाइन होगी। जिस साइड ट्रिपल बॉन्ड है उसको पहले कट कर दीजिएगा। यहां से 1 2 3 4 5, मतलब 5 मेंबर रिंग बनानी है। और ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ये रहा, ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड बचे, वो रहा। मैकेनिज्म खुद कीजिएगा, जैसी 2+2 में थी उसको यहां पे अप्लाई कीजिएगा, आपको लास्ट में यही प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, सो ये हो गई इन आइन, ये है इन, ये है आइन, इन आइन मेटाथीसिस। इसकी प्रोडक्ट जो रहेगी डाइन। और डाइन को आपको पता है डायल सेडर में यूज किया जाता है। थोड़े से एक में यहां पे डायल सेडर की नोट भी लिखवा दूं। आपको ये पता होना चाहिए, डायल सेडर याद कीजिएगा, मैंने पेरिसाइक्लिक में बहुत डिटेल में ये डायल सेडर पूरी कराई है। यहां पे एमी, यहां पे मान लो आपको कुछ ऐसा कोई दिया गया है, ये है डाइन, ये है डाइनोफाइल, डाइनोफाइल। हिटिंग कंडीशन में 4+2 साइक्लोएडिशन करनी है हमें। इसका अटैक यहां पे होगा, इसका अटैक यहां पे होगा। इसकी प्रोडक्ट जो हमें मिलेगी, यदि आपने पेरिसाइक्लिक के मेरे लेक्चर्स नहीं देखा, फिर YouTube पे ही यहां पे पड़े हैं लेक्चर्स, वो देख लीजिएगा। YouTube पे नहीं पड़े हैं फिर वो एप्लीकेशन में हो गए, एक बार देख लीजिएगा पेरिसाइक्लिक एरिया। यहां पे याद कीजिएगा, ये है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, टोटल होगा 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और थर्मल कंडीशन में π4 सुप्रा, π2 सुप्रा होता है। या तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हिसाब से इसको सोल्व करें, तब थर्मल कंडीशन में ये 4n + 2 पाई होती है डिस। दोनों मिथाइल को बाहर के रख के डिस दीजिएगा, डिस दोगे तब ये सीस हो जाएगा। यहां पे मिथाइल दोनों वेज पे आएगी, याद कीजिएगा दोनों मिथाइल हमें यहां पे वेज पे रखने हैं। ठीक है, अब यहां पे जो H होते हैं, याद कीजिएगा मैंने ऐसा पेरिसाइक्लिक में ऐसा आपको पढ़ाया था। यदि ऐसे आप, ये डाइन है, ये मान लो डाइन है और ये डाइनोफाइल है, इसको यदि ऐसे ही टच किया, फिर दोनों मिथाइल अप आ रहा है, फिर दोनों हाइड्रोजन डाउन पे जा रहा है, दोनों हाइड्रोजन डाउन पे, मतलब ये डैश पे गया, ये दोनों की स्टीरियो ऑपोजिट रहेगी। फिर से ऐसे आप फिट करोगे, अब दोनों मिथाइल अप आ रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन डाउन पे जा जाएंगे। वैसे ही आपको ये ग्रब्स कैटालिस्ट में यदि डाइन पहले प्रिपेयर की जाए और डाइनोफाइल यदि आपको दिया जाए, तब ऐसे अटैचमेंट में बहुत ध्यान रखेगा, दोनों मिथाइल अप आएंगे, दोनों हाइड्रोजन डाउन पे चले जाएंगे। आई बात समझ में? सो ये इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टी डाइनोफाइल की और डाइन की, डायल सेडर की एप्लीकेशन वो लिख लीजिएगा।
दूसरी नोट में यह याद रखिएगा, मान लो यहां पे आपको कीटोन दिया गया है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको पता ही है रिडक्शन करके इसका एल्कोहल बनाया गया, मगर यदि ऐसा कुछ दिया गया है, ये कीटोन थोड़ी ना है, ये तो क्या है, एमाइड है, ये एमाइड का यदि रिडक्शन किया जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, फिर याद कीजिएगा इसकी प्रोडक्ट ये आती है, ना कि आप कुछ ऐसा करके आओ, ऐसा कभी मत कीजिएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड याद कीजिएगा एमाइड का CO निकाल देता है और सेकेंडरी एमीन या तो प्राइमरी एमीन या तो टर्सरी एमीन में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रोजन के पास वाला CO को निकाल देना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की केमिकल प्रॉपर्टी में सब कुछ ये पढ़ लिया हमने। आई बात समझ में? सो ये निकल जाता है, CO निकल जाता है और ये प्रोडक्ट मिल जाती। इसमें कीटोन में कैसे OH होता है वैसे इसमें OH करके मत आएगा, वो सी प्रोडक्ट नहीं मिलती है। CO को निकाल देना है और ये सिर्फ हमें ये एमीन को लिखना है हमें। एमाइड का एमीन में कन्वर्जन होता है, वो एल्कोहल में नहीं होता है। सो इसको भी एक बार लिख लीजिएगा। ये हो गया हमारा ग्रब्स कैटलिस्ट जो है उसका रोल हो गया। और एक नोट आपके जैसी, चलो देख लीजिएगा यहां पे। मान लो यहां पे CH डबल बॉन्ड CH, इसमें हमने एक्वियस H2SO डाल दिया, तब GOC याद कीजिएगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हमने ऐसा पढ़ा था कि इसकी जो प्रोडक्ट होती है वो एल्कोहल होती है। इसकी प्रोडक्ट क्या होती है? एल्कोहल। कैसे? मैकेनिज्म देख लीजिएगा, मैकेनिज्म इसकी RCH डबल बॉन्ड एक्वियस है भैया, ये कॉन्सोनेंट नहीं, एक्वियस है। सो एक्वियस मीडिया में पहले क्या होता है, इसकी प्लस आई के हिसाब से पाई डेंसिटी इस पे अटैक करेगी, फिर यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पे CH3 बन जाएगा, ये ऐसे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। यदि पॉसिबल है फिर वो रीअरेंजमेंट करेगा, यदि नहीं पॉसिबल है तब यहां पे H2O जो है रिएक्शन मास में, एक्वियस मतलब H2O, वो अटैक करेगा और यहां पे RCH ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे CH3। अब ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आई, इसलिए फिर से लास्ट स्टेप में H रिमूव होगा और यहां पे प्रोडक्ट हमें एल्कोहल मिल जाएगी। इन सो डबल बॉन्ड में यदि एक्वियस H2SO डाल रहे हो तब डबल बॉन्ड का ये एल्कोहल में मतलब वाटर एडिशन कंसेप्ट याद किया। स्टीरियो केमिस्ट्री में, डायनेमिक स्टीरियो केमिस्ट्री में मैंने वाटर एडिशन कंसेप्ट पढ़ाया था, वो वाटर एडिशन का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, चलो डबल बॉन्ड में एक्वियस H2SO डालने से एल्कोहल होता है। चलो मुझे ये बता दीजिएगा, ये यदि ट्रिपल बॉन्ड यदि आपको दिया गया है, ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें यदि एक्वियस H2SO डाला गया तब इसकी प्रोडक्ट क्या मिलेगी? चलो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा, जिस चीज को पता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। ट्रिपल बॉन्ड में यदि एक्वियस H2SO डाला गया तब याद रखिएगा कुछ नहीं मिलेगा, रिएक्शन ही नहीं होगी। इसकी यदि रिएक्शन करनी है स्पेशल गैस या तो स्पेशल गैस, स्पेशल गैस, इसकी यदि हमें प्रोडक्ट बनानी है तब इसमें, चलो जिस चीज को पता वो भी मुझे आंसर दे दीजिएगा, क्या डालना है इसकी यदि रिएक्शन, इसमें वाटर एडिशन करना है तब क्या डालना होगा? इसमें डालना होगा एक्वियस HgSO4 विथ एक्वियस H2SO4 और इसकी प्रोडक्ट एक्चुअली मिलती है कीटोन मिलती है। क्या मिलती है? इसकी प्रोडक्ट हमें मिलेगी कीटोन। चलो मैकेनिज्म इसकी कैसे हमें मिलेगी ये, सबसे पहले आपने मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन यदि कंसेप्ट पढ़ा है, फिर ये HgSO4 में Hg2+ होता है, वो सबसे पहले इसमें साइन एडिशन करेगा, इसमें साइन एडिशन करेगा। देख लीजिएगा सबसे पहले इसमें साइन एडिशन कैसे होता है, यहां पे CH2 यहां पे Hg, ऐसे साइन एडिशन करेगा। उसके बाद चलो साइक्लिक मर्क्यूरी आयन बन गया। स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब रिएक्शन मास में एक्वियस H2SO मतलब उसमें वाटर यहां पे है ही, और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन याद कीजिएगा, यहां पे ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, सेकेंडरी है इसलिए। उससे तो ये वैसे तो परसेंटेज कैरेक्टर है मगर उससे तो ये मोर पॉजिटिव होगा क्योंकि इसकी प्लस आई इफेक्ट है। चलो वहां पे अटैक करेगा वो, ठीक है।
सो आर सी यहां पे आ जाएगा उसका OH, मैं H प्लस निकाल देता हूं, इसका H प्लस निकल जाएगा और इसे वाटर का OH यहां पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH 2 और इसके साथ Hg। ठीक है, फिर से अरे यहां पे CH2 थोड़ी ना आएगा, यहां पे तो CH ही रहेगा ना, वैलेंसी बढ़ जाएगी वरना तो 5 वैलेंसी हो जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड में सबसे पहले यह साइक्लिक मर्क्यूरेशन आयन बनेगा। साइन एडिशन, उसका फर्स्ट एडिशन याद कीजिएगा, साइन ओवरऑल प्रोडक्ट एंटी होती है। इसके ऑपोजिट में जहां पे रिंग है उसके ऑपोजिट में ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसका OH वहां पे रह जाएगा, इसके पास +2 है उसका रह जाएगा +1, +2 का रह जाएगा +1। अब लास्ट में क्या होता है, ये जो है ना, ये इसका ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता, मतलब यहां पे कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज पे रिएक्शन मास में एसिड पड़ा ही है, एसिड पड़ा है, इसलिए यहां पे H प्लस प्रोटोनेशन हो जाएगा, वहां पे CH2 बन जाएगा और Hg2+ फिर से रिकवर हो जाएगा, Hg2+ फिर से रिकवर हो जाएगा। अब ये मिला हमें इनोल, अब ये हमें मिला इनोल। अब इनोल का आपको पता ही है कीटो फॉर्म स्टेबल होता है, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड जो है, ट्रिपल बॉन्ड उसका कीटोन में कन्वर्जन कर देता है, ट्रिपल बॉन्ड का कीटोन में कन्वर्जन कर देता है। ठीक है, ऐसा नहीं ऑलवेज प्रोडक्ट कीटोन ही मिलेगी, यदि इथाइन दिया हुआ है तब एल्डिहाइड मिलेगा। यहां पे R है, H, R की जगह पे H दिया गया तब यहां पे H रखना, मतलब एल्डिहाइड रखना है। यहां पे कार्बन है तब यहां पे कीटोन है, मतलब एल्डिहाइड या तो कीटोन की प्रिपरेशन, दोनों में से एल्डिहाइड या तो कीटोन में से फर्स्ट प्रेफरेंस उसका कीटोन रहेगा। R की जगह पे H है, R की जगह पे यदि H है तब ही एल्डिहाइड बनेगा। इन शॉर्ट ट्रिपल बॉन्ड का हमें कार्बोनिल में कन्वर्जन करने के लिए H2SO4, सिर्फ H2SO4 नहीं चलेगा, H2SO4 के साथ HgSO4 ही चलेगा। ठीक है, सो इसको एक बार उतार लीजिएगा। चलो ये ट्रिपल बॉन्ड की बात है इसलिए मैं ये भी कंसेप्ट करा देता हूं आपको। RC ट्रिपल बॉन्ड CH यदि दिया गया है, इसमें मान लो AuCl विथ H2O। Au पता है Au क्या होता है? चलो ये मैरिज एक बार कर लीजिएगा, अपने आप पता चल जाएगा ये Au है क्या। C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पे AuCl, ये +I के हिसाब से ये पाई डेंसिटी इस पे अटैक करेगी, Cl निकलेगा। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज जैसे आएगा वैसे ये डायरेक्ट H2O, रिएक्शन मास में H2O पड़ा ही हुआ है, उस पे अटैक करेगा। यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे CH, इसके साथ जुड़ जाएगा AO। फिर से इसकी +I से हिसाब से ट्रिपल बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा। एट दैट सेम टाइम यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक कर देगा। अब ये Cl- जो रिमूव हुआ है, वो Cl- का रोल क्या रहेगा वो बाद में यहां पे देख लीजिएगा। पहले तो ये H+ रिमूव होगा रिएक्शन मास में, जैसे ही H+ रिमूव होगा यहां पे RCOH डबल बॉन्ड CH, यहां पे AU। अब Cl- जो रिमूव हुआ है वो Cl- फिर से यहां पे अटैक करेगा AU का, और यहां पे ये नेगेटिव चार्ज, उस पे फिर से ये H+ जो रिमूव हुआ ना, H+ ट्रांसफर होके वहां पे आ जाएगा RC, यहां पे OH, यहां पे CH2, और AuCl ये रिकवर होना ही चाहिए। यदि रिकवर ना हुआ फिर आपको घर से निकाल देंगे आपके घर वाले। AuCl रिकवर होना ही चाहिए। क्यों निकाल देगा वो घर वालों को पूछ लीजिएगा आप। यहां पे ये इनोल है, ये इनोल का कीटो फॉर्म मिल जाएगा, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड का यदि आपको कीटोन में कन्वर्जन करना है, ये ट्रिपल बॉन्ड का यदि आपको कीटोन में कन्वर्जन करना है, फिर आप एक्वियस H2SO4 के साथ HgSO4 रखेगा, या तो AuCl H2O डाल दीजिएगा उसमें, ताकि आपको यहां पे प्रोडक्ट ट्रिपल बॉन्ड में से कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और 11-12 की थोड़ी मैं ये रिएक्शन भी करवा देता हूं आपको। पहले आपको वुड्स रिएक्शन लिखनी है, वुड्स रिएक्शन 11-12 में आपने पढ़ी होगी ये वुड्स। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो सोडियम मेटल है, उसके साथ ईथर दिया जाएगा,
और वुड्स की जो है वो एल्काइल हैलाइड, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन वो एल्काइल हैलाइड है। एक्चुअल रेडिकल मैकेनिज्म होती है वुड्स में RX, टू इक्विवेलेंट दिए जाएंगे, आपको एग्जाम में लिखा नहीं होगा टू इक्विवेलेंट। यहां पे सोडियम ईथर में मान लो THF रखा हूं, इसकी प्रोडक्ट ये मिलेगी हमें। मैकेनिज्म ये 11-12 की है, याद कीजिएगा 11-12 यदि पढ़े हो फिर। सोडियम जो है, सोडियम उसका रोल क्या रहेगा, पहले तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये X ले लेता है, सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सो यहां पे R रेडिकल मिलेगा हमें। सोडियम प्लस और X माइनस NX लीव होगा, ठीक है। जैसा 1 इक्विवेलेंट यहां पे हमने किया, वैसे ही वुड्स में सेकेंड इक्विवेलेंट यहां पे अटैच होगा, रेडिकल बनेगा, NX लीव होगा। अब ये दोनों जो रेडिकल यहां पे हमें मिले हैं, R रेडिकल प्लस R रेडिकल, वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और यहां पे ऐसा हाइड्रोकार्बन मिलेगा। सो एल्काइल हैलाइड में से वुड्स रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन का यूज होता है। यहां पे सिंपल आपको यदि डायरेक्ट लिखना है, इसको डायरेक्ट लिखना है यदि, फिर देख लीजिएगा RX प्लस XR, यहां पे सोडियम मेटल, यहां पे सोडियम मेटल, 2 इक्विवेलेंट NX लीव होगा। 2 NX को आपको लीव ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, और यहां पे हाइड्रोकार्बन मिलेगा। सिंपल सी है। अब आपकी एज इतनी हो ही गई है कि आप 11-12 में ऐसी रिएक्शन पढ़ा पाओ। यदि आपने BSc कंप्लीट कर लिया है तो BSc कंप्लीटेड स्टूडेंट्स ऐसा 11-12 में पढ़ा सकता है। एल्काइल हैलाइड में से आपको हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन वाया रेडिकल मैकेनिज्म। RX ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, सोडियम इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रेडिकल मिलेगा। 2 इक्विवेलेंट में सेम ऐसे ही होगा, 2 रेडिकल जो प्रिपेयर हुए वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, मतलब एल्काइल हैलाइड में से ये बनेगा, ठीक है। सो इसको एक बार उतार लीजिएगा। आपको मान लो एग्जाम में ऐसा कुछ दिया गया है, देख लीजिएगा, यहां पे Cl, यहां पे Cl, इसमें आपको सोडियम THF डाला गया है। तब इसकी प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट कैसे बनानी है, Cl जिस कार्बन के साथ, इसमें रीअरेंजमेंट, रेडिकल में रीअरेंजमेंट कभी भी मत करवाएगा। रेडिकल में रीअरेंजमेंट नहीं होता, जैसे कार्बोकेटाइन में प्राइमरी में से सेकेंडरी बन जाता है वैसे। Cl जहां आपके, चलो पहले तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ मत कीजिएगा, आप काम कीजिएगा सॉल्यूशन में कुछ कीजिएगा। जो भी करना है सॉल्यूशन में करना है आपको। चलो यहां पे मान लो आपको कुछ ऐसा दिया गया है, यहां पे कुछ ऐसा दिया गया है, आपको करना क्या है, 1 2 3 4 5। Cl जिसके साथ जुड़ा है वो कार्बन पे रेडिकल, Cl जिसके साथ जुड़ा है वो कार्बन पे रेडिकल, दोनों रेडिकल को जोड़ दीजिएगा। यहां पे 2 इक्विवेलेंट सोडियम की जरूरत पड़ेगी, 2 NaCl रिमूव होगा, मीठू मीठू થઈ જશે આ रिएक्शन मासમાં, और यहां पे 5 मेंबर रिंग मिल जाएगी। यहां पे 2 रेडिकल को तो अटैच करना आता ही होगा ना। 2 रेडिकल को कैसे अटैच करना, हमें 2 रेडिकल को अटैच कर दीजिएगा, ऐसे 5 मेंबर रिंग मिलेगी। क्या मिलेगी हमें, ऐसे 5 मेंबर। वुड्स में ऐसा ही करना हमें सिर्फ, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ दिया गया आपको यहां पे, चलो ये क्वेश्चन ऐसा दिया गया आपको, 4 मेंबर रिंग है, यहां पे आपको Cl दिया गया है, यहां पे आपको Cl दिया गया है, सोडियम THF आपको यहां पे डाला गया है, और इसकी प्रोडक्ट का आईयूपैक नेम पूछ लेंगे। चलो मुझे प्रोडक्ट का आईयूपैक नेम बता दीजिएगा। पहले स्टॉप करके पॉज करके रिएक्शन का पहले रिएक्शन करवाइएगा और इसका आईयूपैक नेम बता दीजिएगा प्रोडक्ट का। Cl जिसके साथ जुड़ा हुआ रेडिकल, Cl जिसके साथ जुड़ा हुआ रेडिकल, ये दोनों रेडिकल को आप अटैच कर दीजिएगा। इसकी जो प्रोडक्ट मिलेगी ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी, और इसका जो आईयूपैक होगा, ये दोनों ब्रिज हेड हो गए, इसका जो आईयूपैक होगा बाइसाइक्लो 110 और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन। इसके लिए आप स्पाइरो और ब्रिज का आईयूपैक एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गई वुड्स। जैसी वुड्स होती है वैसी ही फिटिंग होती है, जैसी वुड्स होती है वैसी ही फिटिंग होती है, मगर फिटिंग रिएक्शन में उसमें एल्काइल हैलाइड था, इसमें एराइल हैलाइड होगा, ARX। वुड्स की आइडेंटिफिकेशन कौन सी है भैया, वुड्स की है अल्काइल हैलाइड,
वैसे ये फिटिक की क्या रहेगी, एराइल हैलाइड रहेगी। इसमें भी इसकी आइडेंटिफिकेशन सोडियम और ईथर ही रहेगा। आपको इसमें ARX मैकेनिज्म वही रहेगी, टू इक्विवेलेंट ARX रहेगा, सोडियम ईथर दिया जाएगा, कपलिंग जैसे ही यहां पे आपको प्रोडक्ट बनानी है। आपको ये टू इक्विवेलेंट एग्जाम में टू इक्विवेलेंट ऐसा नहीं दिया होगा, आपको सिर्फ इतना ही दिया होगा। मान लो आपको यहां पे ब्रोमोबेंजीन दिया गया है, सोडियम THF ऐसा कुछ दिया गया है, यहां पे जो टू इक्विवेलेंट वो नहीं दिया जाएगा। इसकी प्रोडक्ट जो मिलेगी हमें बाइफिनाइल मिलेगी। क्या मिलेगी, बाइफिनाइल। 2NABR रिमूव होगा। उसमें जो वुड्स में थी वही फिटिग में मैकेनिज्म होगी, रेडिकल मैकेनिज्म होगी। मैकेनिज्म आप खुद बनाएगा, मैकेनिज्म सेल्फ, आपको सेल्फ लिखनी है, मैकेनिज्म पूरी की पूरी सेल्फ मैकेनिज्म लिखिएगा, ठीक है। चलो इसके बाद वुड्स के बाद फिटिग के बाद वुड्स फिटिग, चलो दोनों को मिक्स करके, इसकी भी आइडेंटिफिकेशन सोडियम ईथर ही है, मगर इसमें होगा क्या, वुड्स जो है वुड्स उसका एल्काइल हैलाइड होगा, वुड्स का होगा एल्काइल हैलाइड, और फिटिग जो है फिटिग उसका होगा एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। और यहां पे सोडियम THF दिया जाएगा, मगर यहां पे याद रखिएगा एक प्रोडक्ट नहीं मिलती, 3 प्रोडक्ट मिलती है यहां पे। एक जो मिलेगी क्रॉस वो सबसे मेजर रहेगी, इसका रेडिकल और इसका रेडिकल ये रहेगी मेजर, और 2 माइनर में ये सेल्फ प्लस इसकी सेल्फ एरोमेटिक एरोमेटिक की, ये 2-3 प्रोडक्ट मिलेगी। इसकी खुद की सेल्फ, इसकी खुद की सेल्फ, और ये क्रॉस प्रोडक्ट, वो मेजर हमें लिखनी है, क्रॉस प्रोडक्ट लिखनी है, ठीक है। आपको चलो ये वुड्स के इसकी भी मैकेनिज्म आपको सेल्फ ही लिखनी है। इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद, ये तो 11-12 की, ये हम नेट में ये पढ़ाना अच्छा ही भी नहीं लगता, मगर मैं मान रहा हूँ ऐसा कि आपको कुछ नहीं आता है। 11-12 पढ़े होते, फिर यहाँ पे BJ मेडिकल में होते, या तो LD इंजीनियरिंग में, या तो IIT में होते। टोंट मार रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। चलो ये इसको सेल्फ मैकेनिज्म लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन मान लो मैंने आपको ऐसा दे दिया, ये एक्चुअली IIT JEE IIT में पूछा गया क्वेश्चन था। मान लो यहां पे ऐसा कुछ दिया गया है, सोडियम THF, कौन सी नेम रिएक्शन ऑपरेट होगी वो आपको बताना है। 1 2 3 4 5 6। एक काम कीजिएगा, पहले तो आप प्रोडक्ट बना दीजिएगा, पोज कर दीजिएगा, प्रोडक्ट बना दीजिएगा, इसकी प्रोडक्ट क्या बन जाएगी। मैं लिखने के बाद मत लिखिएगा, पहले तो ये प्रोडक्ट समझ में आई। क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, या तो चूज दी करेक्ट वन, चूज दी करेक्ट वन। ये कौन सी रिएक्शन है, ये वुड्स रिएक्शन है, या फिटिग रिएक्शन है, फिटिग रिएक्शन, या कौन सी है, वुड्स फिटिग है, वुड्स फिटिग है ये, या तो उल्मान रिएक्शन, UL उल्मान रिएक्शन है। अब उल्मान तो पढ़ी नहीं आपको, इसलिए पता ही नहीं होगा, मगर ये तो 3 पढ़ी ही होगी। कई बार ऑप्शन से भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। चलो इसकी सही जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में पहले बता दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या है, सॉल्यूशन सबसे पहले। चलो ये प्रोडक्ट कैसे मिली हमें, यहां पे देख लीजिएगा। Cl जिस कार्बन के साथ है वहां पे रेडिकल करना है, Cl जिस कार्बन के पास है वहां पे रेडिकल। पहले तो ये जो हैलाइड है ना वो एल्काइल हैलाइड है, ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है। ये जो हैलाइड है वो क्या है, एराइल हैलाइड है। ये एल्काइल और ये एराइल, वो है एल्काइल हैलाइड, ये है एराइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का जो मिक्सर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वुड्स फिटिग मिलेगा। सो इसको एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन हुआ कि भैया यहां पे ये उल्मान है, वो क्या है, उल्मान में क्या होता है। सो एक बार उल्मान रिएक्शन वो भी लिख लीजिएगा। उल्मान का आइडेंटिफिकेशन एक्चुअली है कॉपर। जनरली इसमें एरोमेटिक रिंग यूज होती है। इसमें यदि कॉपर डाल दिया
इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तब इसमें भी याद रखिएगा ये बाइफिनाइल मिलेगा और CuBr2 लीव होगा। ये भी वन टाइप्स ऑफ रेडिकल मैकेनिज्म ही है। इसकी मैकेनिज्म देख लीजिएगा, यहां पे PH Br प्लस Br PH, इसमें ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये PH को देगा। PH रेडिकल प्लस PH रेडिकल दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और यहां पे ये बाइफिनाइल जनरेट करेगा और CuBr2 लीव होगा। ये है उल्मन रिएक्शन, छोटी छोटी 11-12 की रिएक्शन। आई बात समझ में? सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, बहुत मेहनत कीजिएगा प्लीज। सारी रिएक्शन कपलिंग जो है मैंने इसके बाद पहले जो कपलिंग रिएक्शन सारी डाली थी वो एक बार पूरी देख लीजिएगा। ये जो सारी मैंने ग्रब्स कैटालिस्ट पढ़ाएगा, वेकर प्रोसेस, CBS रिएजेंट, ये सारी छोटी छोटी पढ़ाई, वो सब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा पूरे को पूरे। और आप एक शॉर्ट नोट इंसोर्ट बनाएगा, मैं सब बार मैं ही इंसोर्ट बना दूंगा, उससे अच्छा है आप इंसोर्ट वाला पार्ट बनाएगा। उसमें आपको क्या करना है, मतलब स्मार्ट वर्क। इंसोर्ट मतलब आपको ये स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क से बहुत ज्यादा याद रहता है। स्मार्ट वर्क में पहले आपको यहां पे लिखना है, सबसे पहले हमने पढ़ी थी हेक कपलिंग, उसके बाद पढ़ी थी हमने सुजुकी, उसके बाद नेगिसी। जितना सुजुकी हेक से जितना स्टार्ट किया ना, हेक में होती है एल्कीन, सुजुकी में होते हैं बोरोन मेटल, नेगिसी में होती है जिंक मेटल। उसके बाद हमने नेगिसी के बाद हमने पढ़ा था कुमाडा, कुमाडा में होती है मैग्नीशियम मेटल। कुमाडा के बाद जो भी जितनी भी हमने पढ़ी थी वो सब एक बार, सोनोगेसिरा है या स्टीले कपलिंग है, यहां पे स्मार्ट वर्क कीजिएगा पहले से लेके यहां तक वुड्स तक की आपको स्मार्ट वर्क करनी है। उसमें बाइनेप बाइनोल वो सब कुछ आ जाने, ये खुद आप बनाएगा। सब मैं ही बनाऊंगा तब आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है ना वो पता ही नहीं चलेगा। आपको खुद स्मार्ट वर्क सीखना है, जैसे मैंने स्मार्ट वर्क सीखा था वैसे ही आपको खुद सीखना है। और खुद आप स्मार्ट वर्क सीखोगे उसके बाद ही आपको ये मेहनत कैसे, स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है हार्ड वर्क के साथ, वो आपको पता चल जाएगा। और ये मैं छोटा सा एक रिडक्टिव एलिमिनेशन का एक कंसेप्ट आपको बता दूं। कई सारे स्टूडेंट्स मुझे ये पूछते हैं कि सर ये रिडक्टिव एलिमिनेशन जो है उसमें एक कंसेप्ट देख लीजिएगा। यहाँ पे मान लो ऐसा कोई पैलेडियम फॉस्फोरस, यहाँ पे P मान लो, यहाँ पे इसके साथ PD है, इसके साथ PH, यहाँ पे PH, यहाँ पे PH, यहाँ पे मान लो ये कोई रिंग जुड़ी गई है, मतलब 100% सीस दिया गया, यहाँ पे 100% सीस दिया गया। पैलेडियम के साथ यहाँ पे मान लो कोई एक ग्रुप 1 है, इसको चलो R1 कह देता हूँ, यहाँ पे इसको R2 कह देता हूँ। ध्यान रखिएगा, इसमें एक जो है डोनेट करता है, दूसरा यहां पे लेके इसके साथ अटैक करता है। रिडक्टिव एलिमिनेशन के साथ ये R1 R2 ये जुड़ जाता है। याद रखिएगा, इसमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी जिसको कहा, ये लीव हो गया, लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी रहती है? स्टार्ट ये रिलीजिंग ग्रुप से होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज्यादा डोनेट करेगा वो सबसे पहले लीव होगा। लिविंग ग्रुप एबिलिटी उसकी सबसे ज्यादा होगी। बड़े से अक्षर से लिख दिएगा, जिसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज्यादा है, जिसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज्यादा है वो फर्स्ट लीव होगा। रिडक्टिव एलिमिनेशन में जिसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज्यादा है वो फर्स्ट लीव होगा। आई बात समझ में? दूसरी बात, कई बार क्या होता है, इसने डोनेट कर दिया, चलो सेकंड, अब यहां पे आपको पूरा ही ड्रॉ करना है। ये पैलेडियम है, यहां पे मान लो ऐसा कोई है, यहां पे मान लो मिथाइल है, यहां पे ऐसा, ये आप लिख लीजिएगा। ये डोनेटिंग पावर दोनों में से किसका डोनेटिंग पावर ज्यादा है? जो भी ये इसकी प्लस आई ज्यादा है इसलिए इसका डोनेटिंग पावर ज्यादा होगा, ये लेकर चला जाएगा। अब यहां पे ये डोनेटिंग पावर ज्यादा है इसलिए यहां पे पहले फर्स्ट जनरली कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, यहां पे ये कार्ब एनायन जनरेट होता है।
ये दोनों के बीच में अटैचमेंट हो जाएगा, मगर यहां पे एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। ऐसे केस में एक प्रोडक्ट नहीं मिलती है। क्यों एक प्रोडक्ट नहीं मिलती है? जनरली क्या होता है, इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है, इसमें 1 to H शिफ्ट हो जाती है, और 1 to H शिफ्ट होती है, फिर ऐसे भी बनता है। सो इसकी पॉसिबल प्रोडक्ट जो है रिडक्टिव एलिमिनेशन की प्रोडक्ट, ये रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ। इसकी जो प्रोडक्ट है ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, फिर ये नॉर्मल ब्यूटेन मिलेगा। ये नेगेटिव चार्ज को उसके साथ जोड़ दीजिएगा, फिर ऐसा भी कुछ बनेगा। कई बार ऐसा भी होता है, इसका H निकल जाता है, H+ निकल जाता है, फिर से ये दोनों के बीच में एडिशन होगा, फिर ये बनेगा। दूसरा, ये दोनों के बीच में एडिशन होगा, फिर ऐसा बनेगा। ये फर्स्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 1, ये प्रोडक्ट 2। अब थर्ड पॉसिबिलिटी ऐसी भी होती है, जनरली थर्ड पॉसिबिलिटी ऐसी भी होती है कि यहां पे H+ निकल जाता है और यहां पे ये इथिन मिल जाती है, और H+ जो निकल जाएगा ना, वो यहां पे इसके साथ जुड़ जाएगा, Me- के साथ जुड़ जाएगा, मिथाइल के साथ, और मीथेन गैस लिबरेट होगा। ये प्रोडक्ट हो गई 3, ये प्रोडक्ट हो गई 4। कई बार इतनी सारी प्रोडक्ट मिलती है एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन में। कई बार यदि यहां पे दोनों रिलीजिंग ग्रुप आ गए, फिर ये दोनों रिलीजिंग में यहां पे जो ज्यादा रिलीजिंग है वो कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा। कार्बोकेटाइन में ये एक पॉजिटिव बनेगा, एक नेगेटिव बनेगा, ये दोनों के बीच में एडिशन होकर ये प्रोडक्ट मिलेगी। 1 to रीअरेंजमेंट होकर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये दोनों के बीच में प्रोडक्ट होकर ये बनेगी। कार्बोकेटाइन अल्फा पोजीशन से H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और यहां पे इसकी एल्किन हो जाएगी, और H+ जो रिलीज होगा नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। कई बार ये सारी प्रोडक्ट का मिक्सर मिलता है। सो इसको भी एक बार लिख लीजिएगा। ये रिडक्टिव एलिमिनेशन का केस बहुत ज्यादा रेफरेंस बुक पढ़ोगे ना, बहुत ज्यादा रेफरेंस बुक, तब जाके ही आपको ये मिलेगा। वो मैं आपको सिर्फ ये 2 दिन में करवा देता हूं। बाकी ये सारे कंसेप्ट आप पढ़ने खुद बैठे ना, 6 महीने निकल जाएंगे, आपको परफेक्शन नहीं आएगा। मगर सिर्फ आपने 2 दिन में ये लेक्चर सारे खत्म कर लिए ना, आपको सारी ये कपलिंग केमिस्ट्री जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप मेरे जो लेक्चर देख रहे हो, बहुत मेहनत कीजिएगा, बहुत आगे बढ़िएगा। आओ जो, जय श्री कृष्ण, जय सोमनारायण।